नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, ये तकदीर कभी भी बदल सकती है। तो 1 रुपए का सिक्का आपको दिलवा सकता है 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर को मिला एक सिक्का 1 रुपए का, वजन है 6 ग्राम। एक सिक्का बिका था 2.5 लाख रुपए में 1985 एच मिंट मार्क का, और पब्लिक के अंदर मचा दिया गया उस एच मिंट मार्क के सिक्के का शोर कि 1985 एच मिंट मार्क का सिक्का बिकता है 2.5 लाख रुपए में। और लोग उस सिक्के को ढूंढकर पहुंच गए एग्जीबिशन में, परंतु नहीं भाइयों, इस तरह के सिक्के मार्केट में नहीं बिका करते। आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। आज ही अधूरी बात की जाती है एक रौला डालने के लिए, क्योंकि ये व्यापार है, बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर अगर ग्राहकों को इकट्ठा करना है तो हर एक चीज की जाती है एडवर्टाइजमेंट। आज के युग के अंदर जो दिखता है सो बिकता है। जी हाँ, जो दिखता है सो बिकता है, इसलिए तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, की जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 1985 का एच मिंट मार्क का कौन सा था वो सिक्का जो बिका 2.5 लाख रुपए में। परंतु एक सिक्का लगा मेरे एक सब्सक्राइबर के हाथ में, और वो सिक्का कौन सा है वो सिक्का भी मैं आपको यहाँ साइड पे दिखा रहा हूँ। तो 1985 में बनाए गए 4 मिनटों के अंदर, अलग अलग मिनटों के अंदर सिक्के। पहला बनाया गया बम्बे से, दूसरा बनाया गया कलकत्ता से, तीसरा बनाया गया हिंटन की मिंट से, जिसे कहा जाता है एच मिंट मार्क, यानी कि 1985 के 5 के नीचे लिखा हुआ एच। इसके बाद एक सिक्का और बनाया गया, और वो बनाया गया लंदन की मिंट से। उसमें जो 1 लिखा हुआ है उसके नीचे निशान है, और 5 है जो उस 5 के नीचे दिया गया स्टार का निशान। जी हाँ, कुछ इस तरह से अलग अलग टाइप के समय समय के ऊपर सिक्के छापे जाते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि शायद इन सिक्कों की कीमत है लाखों और करोड़ों रुपए में, परंतु नहीं, इस तरह के सिक्के नहीं बिकते। जो सिक्का 1985 एच मिंट मार्क का बेचा गया था वो सिक्का असल में ट्रायल स्टॉक, यानी कि जब डाई को बनाया जाता है, बनाने के बाद शुरुआत दौर में ट्रायल किया जाता है कि डाई जो बनाई है उसके उसमें जो सिक्का बनना है वो सिक्का किस तरह का। तो ट्रायल के बेस में बनाया गया एक सिक्का, और वो सिक्का बनाया गया पूरा का पूरा सिक्का था वो सिर्फ कॉपर निकल से, यानी कि OMS ऑफ मेटल स्ट्राइक का वो एक सिक्का था, और फर्स्ट कॉइन था। उस डाई से ट्रायल के बेस के ऊपर उस सिक्के को बनाया गया, और ट्रायल स्टॉक कहकर उस सिक्के को बेचा गया 2.5 लाख रुपए में। परंतु OMS यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक के और भी बहुत सिक्के आए मार्केट के अंदर। अभी भी मेरे पास भी 3-4 व्यक्तियों ने ऐसी इमेज भेजी हुई है जो उनके पास OMS कॉइन है, जो बने हुए हैं कॉपर के। जी हाँ, तो परंतु उन सिक्कों की कीमत 2.5 लाख रुपए मार्केट के अंदर नहीं आंकी जाती। अब एक मेरे सब्सक्राइबर को मिला एक सिक्का, और उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉइन। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल कॉइन यानी कि जो सिक्के शुरुआती दौर में बनाए जाते हैं और सरकार के पास यानी कि RBI के पास भेजे जाते हैं वो अप्रूवल के लिए। उन सिक्कों के ऊपर जिस साइड पे लॉइन डाई वैरायटी होती है उस समय में लिखा जाता एक्सपेरिमेंटल कॉइन। जी हाँ, EXE एक्सपेरिमेंटल, और दूसरी साइड पे कॉइन, और वो है ये सिक्का। इसमें आप इस फिंगर के निशान से समझ सकते हो कि एक तरफ लिखा हुआ EXE एक्सपेरिमेंट, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ कॉइन, एक्सपेरिमेंटल कॉइन। इस तरह के सिक्के भी कुछ मार्केट के अंदर आते हैं बिकने के लिए, और इन सिक्कों की कीमत जो आंकी जाती है वो एज पर कंडीशन और एज पर डिमांड, यानी कि मान के चलो 10,000 से लेकर 35, 40, 45 हजार तक इस तरह के सिक्के आम तौर पे कंडीशन के हिसाब से और उनके क्वांटिटी के हिसाब से बिकते हुए देखे। जो सिक्का सिंगल ऐसा आ जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है ज़्यादा,
परंतु जो सिक्के 5, 7, 10 आकर मार्केट में घूम जाते हैं उन सिक्कों की कीमत हो जाती है कम। इस तरह के सिक्के भी बहुत कम बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल कॉइन, यानी कि गवर्नमेंट के पास यानी आरबीआई के पास जो सिक्के अप्रूवल के लिए भेजे जाने होते हैं, अगर वो 50 सिक्के छापे गए और 5 सिक्के भेज दिए गवर्नमेंट के पास यानी कि आरबीआई के पास, और बाकी जो 45 सिक्के हैं वो उनके पास पड़े रह गए और गलती से उन सिक्कों को भी चला दिया गया मार्केट जनरल सर्कुलेशन में और वो सिक्का लग गया किसी के हाथ में, तो इस तरह के सिक्के की कीमत जाती है बढ़। तो मेरे एक सब्सक्राइबर को मिला वो है ये वाला सिक्का एक्सपेरिमेंटल कॉइन, और इस एक्सपेरिमेंटल के कॉइन की कीमत भी आप मान के चलो, ये बनाया गया बॉम्बे की मिंट से। इसमें जो मिंट मार्क दिया गया वो ये दिया गया है यानी कि लॉयन डाई वैरायटी के जो डाई बनाया गया वो और जो भारत लिखा गया उन दोनों के बीच में। ऐसे सिक्कों में डेट के नीचे मिंट मार्क नहीं होता, ये मिंट मार्क दूसरे साइड में लिखा जाता। वो आपको मैं इस फिंगर के माध्यम से बता रहा हूं कि ये है वो मिंट मार्क। तो ये सिक्का छापा गया बॉम्बे मिंट से और ये है एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन। बंदे की हो गई बल्ले बल्ले, ये सिक्का अगर एक सही कलेक्टर इनको मिल जाता तो मेरे हिसाब से लगभग इस सिक्के के 20,000 से लेकर 30-35 हजार रुपए तक, क्योंकि इस तरह के सिक्के अक्सर मार्केट में नहीं मिला करते, बहुत कम नजर आते हैं इस तरह के सिक्के, और इनकी कीमत एक आम सिक्के से बढ़ जाती है जो सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में, यानी कि जिसकी मिंटेज हुई होती है कम। जिन सिक्कों की मिंटेज कम हुई होती है वो सिक्के भी 5, 7, 10 लाख छापे होते हैं, परंतु ये सिक्के जो हैं ये 10, 20, 50 ही छापे गए होते हैं जो गलती से मार्केट सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहता था आज। ये मैंने दी एक आपको इंफॉर्मेशन। जो व्यक्ति वीडियो को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं बात को, वो अपनी चिल्लर में से इस तरह के सिक्के ढूंढ लेते हैं। ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, इनकी भी मेरे को कॉल आती है, तो इनको मिला सिक्का, इन्होंने भेजा नहीं है, देखो मेरे पास आया एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और दे दो दबा दो बेल आइकन की घंटी और वीडियो कर दो।